अगर आपको लगता है सिर्फ एक्सपेंसिव गैजेट या रेयर कार ही रीसेल वैल्यू देती है तो आप गलत हो। एक छोटी सी क्रीपी लुकिंग डॉल बेची गई $150 के USD में, लगभग इंडियन पूरा 1.2 करोड़ में। सीरियसली भाई, सिर्फ एक डॉल के लिए इतना खर्चोगे, सिर्फ कूल देखने के लिए, और लोग लाइन में खड़े थे इसे खरीदने के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक अननोन चाइनीज कैरेक्टर ने दुनिया का सबसे पावरफुल लग्जरियस साइकोलॉजी मॉडल हैक किया। जस्ट वन ब्रांड डॉल, लाबूबू, has generated over $850 million in revenue in just 18 months. Yes, a single character without tech, without utility, built purely on art, hype and emotional design has turned into a nearly $1 billion phenomenon. और अगर आप चाहते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट या आइडिया के लिए भी पागल हो जाए, then give me your full attention. And by the end of this video, you won't look at business or branding the same way you again. There is no nobility in poverty. तो चलो कुछ नया करते हैं। कैसिंग लुंग और हांगकांग बर्न आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट बोला है तो यस, ऑब्वियसली ही हैज इंटरेस्टेड इन आर्ट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और बाद में आर्ट में ही डिग्री ले ली, और आज लाबूबू के क्रिएटर, which is yes pretty popular in foreign country. We are talking about an estimated $1.6 billion empire builder, which look like a random trend. But make no mistake, this wasn't a log. लगता होगा कि it comes instantly, but it was never just drop into the scene. Now, लाबूबू की स्टोरी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 वर्ष पहले। तो तब की बात है ये, उनको स्टोरी बुक लिखने में बहुत मजा आता था। तो क्या था, फिर उन्होंने अपना एक यूनिवर्स बनाया स्टोरी बुक में, जिसमें स्टोरी मूव्स अराउंड अ क्यूट बट eerie, a furry monster with 9 sharp teeth and devil screen लाबूबू। मेनली एक स्टोरी है द मॉन्स्टर, जो बना फाउंडेशन ऑफ लाबूबू स्टोरी बुक। एंड बोले तो भाई तो मास्टरमाइंड निकले ना स्टोरी टेलिंग का। कुछ समय बाद लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आने लगी, एंड स्लोली हियर लाबूबू स्टार्टेड टू टेक ओवर, एंड टुडे इट इज अ ग्लोबल ट्रेंड। उसके बाद कैसिंग को लगा कि मुझे मेरे इस माइथोलॉजिकल ट्रेंड को एक फिजिकल कैरेक्टर देना पड़ेगा, एंड देन ही डिसाइडेड टू मेक टॉय ऑफ लाबूबू। एंड देन अराउंड 2017 he collaborated with most known Chinese toy company at that time named Pop Mart. The Pop Mart started groundwork since that time. फिर एक साल बाद लॉन्च किया गया फर्स्ट सीरीज ऑफ लाबूबू, ब्लाइंड बॉक्स सीरीज, with same vision of FOMO. At first, they started selling that product in countries like China, Taiwan, Hong Kong, and once they saw the opportunity of scaling, they did it. And scale globally. People loved the product due to its amazing packaging and concept of giving casual surprise. जैसे कि अगर तुम एक लाबूबू टॉय बॉक्स ऑर्डर करते हो, तुम्हारे लक के हिसाब से तुम्हें टॉय मिलेगा। अगर उसमें से एक एकदम रेयर एडिशन निकला ना, then you can resell that and उससे भी तुम ज्यादा कमा सकते हो। Did Labubu gain popularity overnight? Yes, but not exactly. फिर डिमांड इतनी बढ़ी कि लोगों इवन 10x स्पेंड करके भी खरीद रहे थे, और तब भी लाइन पे लगे थे खरीदने के लिए। I don't know why, what they saw in that toy, only for to float trend, but this is not the more enough. By 2019, the demand got insane attention, and it got viral in Southeast Asia, China like big country. Due to this unique feature and the technique, people used to make video on it, and by showing, look what I got, customer खुद ही वीडियो अपलोड करते थे। The video of unboxing, क्योंकि ये ट्रेंड जैसे बन गया था। People are curious of what will they get. कुछ रेयरेस्ट लाबूबू तो $500 से लेके $5,000 तक बिक रहे थे, वो भी ब्लैक मार्केट पे। ये क्या कम था, इनसे भी रेयर एडिशन तो लिटरली ब्रो $150 के USD तक लोग खरीद रहे थे, which sparked global attention to this trend. Even though of all of this is not enough for the trend. मालूम है लाबूबू सब कुछ पहले से सेट था। प्रोडक्ट ऑलरेडी अपनी नीश ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन बना चुका था, एक सॉलिड बेस बिल्ड हो चुकी थी। ऑल इट नीडेड वाज अ पुश, और उस पुश का नाम था
ब्लैक पिंक्स लीसा। एक टिकटॉक वीडियो, एक सेलिब्रिटी पोस्ट और बूम, योर प्रोडक्ट got viral. Organic marketing, no need for ads, influence people, no need for heavy investment in advertisement. और इसी दौरान लबूबू इज ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक। तुम्हें एक बात बता भी दूं, टिकटॉक में अराउंड 1.7 मिलियन पोस्ट थे लबूबू पर। बट मजाक नहीं है ये, सच में 1.7 मिलियन पोस्ट, which is not a joke. तो अब हम बात करने वाले हैं सम लर्निंग लेसन फ्रॉम लबूबू। तो चलो कुछ इसी चीज में बात करते हैं। दिस विल रियली गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। लबूबू की स्टोरी कुछ सिखाती भी है। डेफिनेटली ये स्टोरी बहुत कुछ सिखाती है। सम ऑफ द पॉइंट दैट आई थिंक यू मस्ट नो आर हियर। नंबर 1, दी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस। सब कुछ शुरू हुआ लीसा के एक सिंपल पोस्ट से। She posed with a Labubu figure and the internet went nuts. फैन बोलते थे OMG, लीसा भी लबूबू रखती है। And suddenly it wasn't just a toy. It was a Lisa approval, मतलब elite. और फिर आई डोमिनो इफेक्ट। जीसो, बाई, जिंगटिंग, आयू, CL सब दिखने लगे पॉप मार्ट के प्रोडक्ट के साथ। यह है इमोशनल ब्रांडिंग का असली पावर। जब आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली किसी आइकॉन के हाथ में चला जाए, नो पेड प्रमोशन, नो एड, पूरा प्योर फैन ट्रस्ट। लेसन, if your product ends up in the hand of the right person, you don't need to scream, your audience will scream for you. Number 2, limited edition marketing. पॉप मार्ट में स्कैरिटी को ऐड बना दिया। लिमिटेड ड्रॉप्स, सीजनल एडिशन एंड कोलैब्स। कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और वही तो होता है फोमो का सीड, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कस्टमर बोलते थे अगर अभी नहीं लिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड साइकोलॉजी ट्रिगर है ये कि लोग एक टॉय के लिए क्विक में रात भर गुजारते हैं। लिमिटेड एडिशन मार्केटिंग इक्वल अर्जेंसी विदाउट डिस्पिरेशन। नंबर 3, ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रेटजी। अब सुनो जीनियस लेवल, एक चालूपन। पॉप मार्ट ने सिंपल कलेक्टिबल को बना दिया गैम्बलिंग स्टाइल थ्रिल राइड। यू बाय अ बॉक्स बट यू डोंट नो विच वन यू विल गेट। ब्लाइंड बॉक्स है भाई, अंधा बॉक्स। एक ही फिगर चाहिए तो 10 बॉक्स खरीदो, तब जाके मिल भी सकता है या नहीं भी। अब लोग फिगर नहीं थ्रिल खरीद रहे थे। इतना एडिक्टिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया है कि प्रोडक्ट सेकेंडरी हो गया, चेस प्राइमरी हो गया। आज क्या मिलेगा? दिस क्वेश्चन अलोंग ड्राइव्स मिलियंस ऑफ रेवेन्यू। नंबर 4, ब्रांड कम्युनिटी एंगेजमेंट। पॉप मार्ट ने फैन को माइक दे दी और गेस व्हाट, दे ग्रैब्ड इट एंड मेड म्यूजिक, बॉक्सिंग वीडियोस, फैन एडिट, कस्टम आउटफिट, सेल्फ टूर। फैन बिकम क्रिएटर। दे टर्न्ड लबूबू इनटू अ लाइफस्टाइल। और ये सब विदाउट स्पेंडिंग मिलियंस ऑन मार्केटिंग, जस्ट प्योर कम्युनिटी लव। जब यूजर खुद बोलने लगते हैं आपके ब्रांड के बारे में, समझ लो आपने सही ब्रांडिंग कर ली। नंबर 5, कॉल्ड कम्युनिटी। ये कोई नॉर्मल फैंडम नहीं है, ये कॉल्ड है। पीपल लाइन अप ओवरनाइट आउटसाइड पॉप मार्ट स्टोर्स। दे ट्रेड ऑनलाइन, दे बिल्ड फुल वॉल टू डिस्प्ले कलेक्शन। कोई पूछता नहीं कि ये क्या है, सब कहते हैं कि ये लबूबू है। दिस कॉल्ड मार्केटिंग। इतना इंटेंस फैन बेस कोई एक एड से नहीं बनता, ये तो सालों की स्टोरी टेलिंग, एंगेजमेंट और बिलोंगिंग से बनता है। Want to build a tribe, not just customer. Stop selling and start inviting. That's what Pop Mart did. Number 6, collabs and culture. अब सुनिए सबसे वाइल्ड पार्ट। लुइस विटोन ने लबूबू के लिए ऑफिशियल माइक्रो एक्सेसरीज बनाए, नॉट फेक, ऑफिशियल कोलैब। इमेजिन a $3,000 fashion brand designing clothes for a creepy little toy. That's the cultural wave Labubu created. Luxury branding, streetwear, icons, सब ने कोलैब किया। Why? Because associating with Labubu was suddenly cool. Lesson: if your product got viral enough, even the biggest brand will stand in the line to say, "Can we play too?" Number 7, ऑडियो ब्रांडिंग। और हाँ,
एक लबूबू का ऑडियो ट्रैक भी है। फैन यूज इट टू मेक एडिट्स, रील्स, ट्रांसिशन। लबूबू कुछ ऐसा ही है। दैट इज सोनिक ब्रांडिंग बेबी। म्यूजिक इज नॉट जस्ट फॉर म्यूजिशियन, इट्स फॉर मूवमेंट। साउंड एक इमोशनल शॉर्टकट है और पॉप मार्ट ने उसे भी ब्रांड आइडेंटिटी बना दिया। हर रील, हर स्टोरी जिसमें लबूबू का म्यूजिक हो, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द वाइब। व्हाट डज लबूबू रियली टीच अस? देखो भाई, वायरल होने के लिए तैयारी चाहिए। पॉप मार्ट ने एक रात में लबूबू नहीं बनाया, उन्होंने ब्रांड स्टोरी बनाई, कैरेक्टर बिल्ड किया, डिजाइन पे ध्यान दिया, कम्युनिटी को ग्रो किया, हर कलेक्शन के साथ एक नई कहानी सुनाई। देन केम लीसा एंड बूम। बट लीसा डिडंट मेक लबूबू गो वायरल। लीसा सिर्फ एक स्पार्क थी, फायर तो पहले से लग चुकी थी। वायरल होने के पीछे साइंस नहीं, स्टोरी रहती है। ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो लबूबू डॉल ने यूज की थी। और यस, डेफिनेटली यू आल्सो कैन। अगर तुम्हें वीडियो इवन 1% भी इंफॉर्मेटिव लगा और अब यहाँ तक देख लिया है तो धन्यवाद। अगर तुम हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसे चेक कर लो। और भाई लोग, आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो और यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट बिजनेस, हम आपके लिए हाजिर हैं। जो हमने सीखा है आपको जरूर सिखाएंगे। तो मेरी जान, आज के लिए इतना ही था। अब दूसरा वीडियो किस में बनाए बता देना। बाय।